गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? जो हैबिटेट लैंड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं। और जो पानी से रिलेटेड होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं। आज हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, माउंटेन रीजन्स, पहाड़ी इलाके, और फॉरेस्ट यानी जंगलों के बारे में पढ़ेंगे, या फिर ग्रासलैंड जिन्हें बोला जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, ठीक है। कैसा एरिया होता है? जहाँ पर पानी की कमी होगी, रेतीली मिट्टी होगी, वहाँ पर वेजिटेशन तो मतलब ना के बराबर ही होती है, वहाँ पर होती भी है तो बहुत थोड़ी होती है, ठीक है। ए वाटरलेस एरिया, वाटरलेस एरिया मतलब पानी के बिना है वो एरिया। ए वाटरलेस एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड, जो मिट्टी से कवर्ड है, ढका हुआ है, ऐसा एरिया डिजर्ट है। एंड हैविंग लिटल और नो वेजिटेशन, जहाँ पर वेजिटेशन मतलब प्लांट्स ग्रो या तो बहुत कम करते हैं, लिटल, या फिर नो मतलब नहीं करते, वहाँ पर या तो बहुत थोड़े होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे, तो ऐसे एरिया को बोला जाता है डेजर्ट। The dominant factors in the desert habitat are scarcity of water and high temperature. जो डेजर्ट हैबिटेट के डोमिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या है कि यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है रेगिस्तानी इलाके में, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, जिसके कारण जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें अपने आप को बचाना पड़ता है कि उनकी बॉडी से ज़्यादा पानी का लॉस ना हो, ठीक है, उनकी बॉडी से ज़्यादा पानी का लॉस ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली पानी की तो कमी है। एंड टू मच हीट, और ज़्यादा उन्हें हीट ना लगे, उन्हें हीट से भी प्रोटेक्ट करना होता है खुद को, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। खुद के शरीर से उन्हें वाटर का लॉस कम करना होता है और खुद को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम हीट, जो वहाँ की गर्मी है ना, उससे उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। तो अब डेजर्ट में भी तो फिर प्लांट्स तो उगते हैं, एनिमल्स भी सर्वाइव करते हैं, तो उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिनके कारण वहाँ के हॉट और ड्राई क्लाइमेट में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं? डेजर्ट में रैट्स होते हैं, स्नेक होते हैं, कैमल होते हैं। वहाँ के प्लांट्स भी कुछ अलग तरह के होते हैं, वहाँ पे पत्ते नहीं होते, उन पे छोटे छोटे कांटे होते हैं, ठीक है। तो वो उनकी ना अडेप्टेशन है, उन्होंने वहाँ पर रहने के लिए खुद को अनुकूल बना लिया है, वहाँ की परिस्थिति के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स की। वहाँ के एनिमल्स में किस तरह की अडेप्टेशन है, उनमें ऐसे क्या स्पेशल बॉडी फीचर्स हैं जिनके कारण वो डेजर्ट के क्लाइमेट में ईजीली सर्वाइव कर पाते हैं। In desert, there are animals like desert rats, desert snake, which do not have long legs like camel to keep their body away from hot desert sand. देखो ये कहता है कि वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं डेजर्ट में, रैट्स, स्नेक, तो उनकी तो लंबी लंबी टांगें नहीं होती ऊँट की तरह, ताकि वो जो गर्म मिट्टी है, सैंड है, उसकी हीट से बच पाएँ, ठीक है। तो उनकी तो लंबी लंबी टांगें नहीं है, तो अब वो कैसे बचते हैं फिर? रैट, स्नेक, ये वहाँ की गर्मी से कैसे बचते हैं? क्योंकि वहाँ की मिट्टी तो बहुत गर्म होती है, जो डे टाइम होता है, सूरज की जो हीट है वो रेत को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, तो फिर वो कैसे प्रोटेक्ट होते हैं? तो उनके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है अडेप्टेशन होना। उन्होंने वहाँ पर रहने के अनुकूल खुद को ढाल लिया है, वहाँ पर रहने के अनुकूल हो चुके हैं वो। क्या क्या ऐसे बॉडी फीचर्स हैं? तो देखो, ये रैट्स और स्नेक्स हैं ना, ये ऊपर नहीं रहते रेत में, ये ना बुर्रोज में रहते हैं, जो ज़मीन के अंदर ये बिल्स वगैरह बनाते हैं ना, बिल बना लेते हैं, उन्हें बुर्रो बोला जाता है इनका, ठीक है। द डेजर्ट एनिमल्स सच एज डेजर्ट रैट्स एंड डेजर्ट स्नेक्स सर्वाइव बाय लिविंग इन बुर्रो। कहाँ पर रहते हैं ये? बुर्रों में रहते हैं, अंदर रहते हैं ये, ठीक है, मिट्टी के अंदर साइड रहते हैं ये। इन डे टाइम, दिन के टाइम ये अंदर रहते हैं, और जब रात हो जाती है ना तो ये खाना ढूंढने के लिए इससे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर है ना, गर्म रेत तो ऊपर है, तो अंदर साइड ठंडी होती है ये जगह, जिसके कारण ये बाहर की गर्मी से बच जाते हैं। The desert rats and snake
डिग डीप बुर्रो इन द सैंड, ये बड़ी बड़ी बुर्रो, गहरी बुर्रो ज़मीन के अंदर खोद लेते हैं। एंड स्टे इन देम ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन इट इज़ वेरी हॉट, दिन के टाइम इसी के अंदर रहते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, बुर्रो स्टे कूल ड्यूरिंग द डे, ये बुर्रो होती है ना दिन के टाइम ठंडी होती हैं, इसलिए ये दोनों जो, जैसे कि कोई भी रैट स्नेक है वो दिन की गर्मी से बच जाता है इन बुर्रों के कारण। ठीक है, और जब रात होती है तो ये अपना फूड सर्च करने के लिए, फूड खोजने के लिए रात को बाहर निकल आते हैं, क्योंकि रात को ठंड हो जाती है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो, द डिज़र्ट एनिमल्स सच ए डिज़र्ट रैट्स एंड डिज़र्ट स्नेक्स पास आउट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, इन्होंने खुद को हीट से तो बचा लिया, यानी गर्मी से तो बचा लिया। अब पानी की भी तो कमी है ना, अब इतनी पानी की कमी होने के बावजूद भी ये कैसे सरवाइव करते हैं, क्योंकि इनको जो यूरिन है ना बहुत ज़्यादा कम पास होता है। ठीक है, कम अमाउंट में यूरिन पास आउट करते हैं ये, जिसके कारण वाटर का लॉस तो इनकी बॉडी से हुआ ही नहीं फिर। ठीक है, और ये अपनी बॉडी में वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं अपनी बॉडी में। और क्या होता है, In this way, desert animals are adapted to cope with the lack of water in their habitat. इसके कारण स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन पास आउट करने के कारण, बहुत कम यूरिन करने के कारण इनकी बॉडी में वाटर कंजर्व रहता है। इसके कारण ये हैबिटेट में जो वाटर की लैकनेस है यानी कमी है, उससे भी जूझने के लिए ये अडेप्टेड हो चुके हैं, अनुकूल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेजर्ट एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स, कि हमने एनिमल्स में तो एडेप्टेशन पढ़ ली कि वो बुर्रों में रहते हैं, कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं कि बुर्रों में रहते हैं, दिन के टाइम ये बुर्रों ठंडी रहती हैं, रात में बाहर निकल आते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास करते हैं, जिसके कारण जो पानी की कमी है वो इनके शरीर में इतनी नहीं होती। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं डेजर्ट में वो किस तरह की अडेप्टेशन करते हैं, जिसके कारण वो वहाँ की गर्मी से बच जाते हैं और जो पानी की इतनी कमी है उससे भी बच जाते हैं। तो देखो, इन द हॉट डेजर्ट हैबिटेट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी राउंड द ईयर ड्यू टू मेग्र स्नोफॉल रेनफॉल। डेजर्ट हैबिटेट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो प्लांट्स को इतना ज़्यादा वाटर तो अवेलेबल नहीं होता, इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा में प्लांट्स को वाटर अवेलेबल नहीं होता थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के लिए, क्योंकि डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है। मोर ओवर द हाई टेम्परेचर इन हॉट डेजर्ट इंक्रीजेज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। अब जो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आपको पता है इवेपोरेशन तो ज़्यादा होगा, पानी भाप बनकर ज़्यादा जाएगा, तो उसे बोलते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जब आप पानी को गर्म करते हो तो ऊपर आपको स्टीम की फॉर्म में वाटर के वेपर्स दिखाई देते हैं ना, तो जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना तो वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर के कारण हॉट डेजर्ट में जो वाटर का इवेपोरेशन है तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। आपको पता है जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं ना, वो वाटर जो भी रूट से एब्जॉर्ब करते हैं उस वाटर को ना ये कुछ इवेपोरेट करते हैं, वाटर वेपर्स को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ये इवेपोरेशन होगा, यानी फिर डेजर्ट में तो ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए फिर लीव्स से। ठीक है, द प्लांट इन डेजर्ट हैबिटेट आर वेल अडेप्टेड टू कोप विद द शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड हाई टेम्परेचर बाय स्टोरिंग वाटर एंड रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर। जो यहाँ के प्लांट्स हैं डेजर्ट हैबिटेट के, उन्होंने अपने आप को वेल अडेप्टेड कर लिया, यानी बहुत अच्छे से इसके अनुकूल वो ढल चुके हैं, ताकि वो वाटर की शॉर्टेज से भी लड़ पाएँ और जो वहाँ का हाई टेम्परेचर होता है उससे भी अच्छी तरह से वो कोप विद, यानी उसका सामना कर सकते हैं वो। अब क्या क्या इनकी अडेप्टेशन है वो अब हम पढ़ते हैं। अब जो लीव्स होते हैं ना, पत्ते, अगर पत्ते बहुत होंगे उस प्लांट में डेजर्ट के एरिया में, तो डेजर्ट में तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो पानी का इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, फिर जो पानी, इतना तो उन्हें पानी मिलता भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर इतनी रेनफॉल तो होती ही नहीं है डेजर्ट में, तो जितना थोड़ा बहुत भी पानी उन्हें मिलेगा तो वो तो सारा इवेपोरेट ही कर देंगे, ऐसे तो प्लांट फिर सूखने लग जाएंगे। तो ऐसी क्या अडेप्टेशन है कि वो सूखते नहीं हैं, आराम से अच्छे से सर्वाइव करते हैं।
तो जो लीव्स होते हैं ना, पत्ते होते हैं, जिसके कारण पानी का जो लॉस है प्लांट से वो होने का खतरा होता है। तो लीव्स तो एब्सेंट ही होते हैं लगभग, डेजर्ट के प्लांट्स में लीव्स नहीं होते, लगभग एब्सेंट होते हैं तो बहुत स्मॉल होते हैं और स्पाइंस की फॉर्म में होते हैं, यानी कांटे होते हैं, उनके ऊपर पत्ते नहीं होते। अगर पत्ते होंगे तो फिर पानी का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ऐसे तो फिर प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर उनके बॉडी से निकल जाएगा ऐसे तो। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, लीव्स के थ्रू जो वाटर इवेपोरेट होता है ना, उसे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बोला जाता है। तो ट्रांसपिरेशन से तो बहुत ज़्यादा अगर पत्ते हुए तो बहुत ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या होता है कि डिज़र्ट के प्लांट्स में पत्ते ही नहीं होते, होते हैं तो बहुत कम होते हैं और कांटे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। ठीक है, जिसके कारण पानी ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होता, उनकी बॉडी में वो स्टोर रहता है, तो वो अच्छे से डिज़र्ट के क्लाइमेट में सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, इन मोस्ट ऑफ द कॉमन प्लांट द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द लीव्स। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट में फोटोसिंथेसिस लीव्स करते हैं, लेकिन डिज़र्ट में जो प्लांट्स हैं वहाँ तो लीव्स है ही नहीं, फिर क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वो खाना नहीं बनाएंगे? नहीं, वो खाना तो बनाते हैं लेकिन लीव्स तो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, फिर खाना कैसे बनता है? तो जो डिज़र्ट प्लांट होते हैं ना, उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है। ग्रीन किस कारण होगा? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो वहाँ का जो क्लोरोफिल है ना, लीव्स में प्रेजेंट नहीं होता, उनका ग्रीन स्टेम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रीन स्टेम में प्रेजेंट होता है, उनका स्टेम ग्रीन होता है। तो जिसके कारण वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है ना, जो लीव्स में होती है, वो डेजर्ट के एरिया में लीव्स में ना होकर वो ग्रीन स्टेम में होती है। ठीक है, द स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग वाटर। जो स्टेम है डेजर्ट प्लांट के, वहाँ पर वो इस तरह से मॉडिफाई हो चुके हैं कि वहाँ पर वाटर स्टोर रहता है। द स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर, क्यूटिकल बोला जाता है जिसे, विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इट। ये जो ग्रीन स्टेम होता है ना, जैसे कि ये आपको प्लांट दिखाया गया है, डेजर्ट का ही प्लांट है जिसे कैक्टस बोलते हैं, ये ग्रीन स्टेम होता है ना, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है और ये कांटे दिखाए गए हैं आपको, इसके ऊपर थोर्न। ठीक है, तो इसके ऊपर है ना एक थिन वैक्सी लेयर होती है, जिसके कारण वाटर का इसके अंदर से लॉस नहीं होता, वाटर ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होता। मोस्ट ऑफ द डिजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट विच गो डीप इनटू द सोइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ना डेजर्ट में, उनकी रूट्स बहुत काफ़ी लंबी होती हैं, जिसके कारण वो अच्छी गहराई में चली जाती हैं पानी लेने के लिए, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए। अब हम पढ़ते हैं जो डेजर्ट में एक मोस्ट कॉमन प्लांट पाया जाता है, आमतौर पर देखा जाता है, वो है केक्टस। केक्टस का प्लांट डेजर्ट में ईजीली देखा जा सकता है। अब केक्टस कैसे सर्वाइव करता है? वहाँ पे तो इतना ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है डेजर्ट में और कितना ड्राई है, वहाँ पर पानी नहीं है, तो ये कैसे सर्वाइव करता है? तो देखो, केक्टस प्लांट्स हैव मॉडिफाइड देयर लीव्स इन द फॉर्म ऑफ थिन स्पाइंस। अब जो लीव्स हैं जो पानी का लॉस करते हैं किसी भी प्लांट में से, तो इसमें लीव्स ही नहीं होते तो पानी का इतना लॉस नहीं होता, तो इन्हें फिर अगर लॉस नहीं होगा तो इतना पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इतने। तो इनके जो लीव्स होते हैं ना, वो कांटों की फॉर्म में मॉडिफाइड हो चुके हैं, जिसके कारण वाटर का इतना लॉस नहीं होता है इनकी बॉडी से, जिसके कारण प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू इतना वाटर का लॉस नहीं होगा फिर, जिसके कारण डेजर्ट की क्लाइमेट में ईजिली सर्वाइव करेंगे। द फोटोसिंथेसिस इन केक्टस प्लांट इज कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम। जो फोटोसिंथेसिस है, अब देखो लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन यहाँ पर तो लीव्स ही नहीं है। लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है ना, लेकिन यहाँ पर तो लीव्स ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये जो ग्रीन स्टेम दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है इनका। ठीक है, द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच सी इन अ कैक्टस प्लांट इज एक्चुअली इट्स स्टेम। ये जो आपको ग्रीन कलर का ये दिख रहा है ना, लीफ लाइक स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्टेम। एक्चुअली इसका स्टेम है ये। द केक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर स्टेम। इन स्टेम्स में वाटर स्टोरेज रहती है इनके, और ये जो स्टेम है ना, इनके ऊपर थिक वैक्सी लेयर है जिसे क्यूटिकल बोला जाता है। तो ये क्या करती है कि इसकी बॉडी से वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है, रोकती है, ताकि वाटर इवेपोरेट ना हो ज़्यादा। केक्टस प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द लार्जर एरिया। इसकी जो रूट्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं ताकि ये ज़्यादा
एरिया तक जाकर वाटर को एब्जॉर्ब कर सके।